दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार जान ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि जम्मू के सिद्रा क्षेत्र में NIA के कार्यालय के पास एक स्नाइपर राइफल का टेलीस्कोप मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में तो ये पता चला है कि ये टेलीस्कोप चीन में बना है। दरअसल ये टेलीस्कोप CRPF के कर्मचारियों को एक बच्चे से मिला और जब उस बच्चे से पूछा गया तो उस बच्चे ने बताया कि उसे ये टेलीस्कोप नाले में पड़ा मिला था। खैर, अब सुरक्षा एजेंसियां तलाशी अभियान चला रही हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों की जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध बकरवाल को तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा है। जब उसकी तलाशी ली गई, उससे जो फोन बरामद हुआ और जब उस फोन की चेकिंग की गई तो उस फोन में पाकिस्तान के बहुत से नंबर मिले हैं, जिस वजह से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा बल इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस बकरवाल के किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध तो नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि मशहूर कवि कुमार विश्वास जब भी कभी अयोध्या या ब्रिज में नजर आते हैं तो वो नंगे पैर होते हैं। वे बताते हैं कि बचपन में उनकी मां ने पवित्र स्थलों पर नंगे पांव चलने की सीख दी थी। उन्होंने कहा कि ये परंपरा उनके लिए दिखावा नहीं बल्कि भगवान राम के प्रति समर्पण, आध्यात्मिक अनुशासन और मानसिक शांति का प्रतीक है और मैं एक सनातनी हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। अगला समाचार यह है दर्शकों की जैसा आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय हर जगह आगजनी और हिंसा हो रही है और हिंदुओं पर हमले भी हो रहे हैं। इसी के ऊपर अब एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के समर्थन में पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं जाग जाओ, चुप रहने से कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या पेड़ से बांधकर जलाए जाने का एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि सभी की निगाहें बांग्लादेश के हिंदुओं पर है। वैसे उनका कहना तो सही है कि हिंदुओं जाग जाओ। अगला समाचार यह है दर्शकों की उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र में वहाँ की असेंबली के शीतकालीन सत्र में योगी आदित्यनाथ की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उनके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया है। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ। चौथे पड़ाव में भी आपसे झूठ बुलवाया जा रहा है। कोडीन के सबसे पहले पकड़े गए होलसेलर को 2016 में सपा गौर सरकार ने लाइसेंस दिया था। इसकी एक फोटो भी सामने आई है। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब भी कोई चर्चा होती है तो दोनों देश छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके ऊपर विपक्षी पार्टियां कुछ ज्यादा ही हमला कर रही हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की कुछ समय पहले द राजा साहब की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ लॉन्च इवेंट में भीड़ ने धक्का-मुक्की की थी। एक्ट्रेस सामंथा भी इसका शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस सामंथा हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में गई थी जहां भीड़ ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया और तो और एक्ट्रेस को अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल सामंथा हैदराबाद में एक साड़ी शोरूम की ओपनिंग से जुड़े इवेंट का हिस्सा थी और वहां गई थी। इस दौरान उनके साथ ये घटना हो गई। भाई उनके फैंस हैं, क्या कर सकते हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सृजन से प्राप्त हुआ है।
अगला समाचार यह है, दर्शकों की सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर हर किसी को हंसी ही आ रही है। दरअसल वीडियो में एक पिता अपने बेटे को स्कूल भेजने की कोशिश में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चा है वो ठान लेता है कि आज मैंने स्कूल जाना ही नहीं है। वहीं पिता स्कूल वैन के दरवाजे पर पूरे दमखम से बच्चे को अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा भी पूरे दमखम से बार बार स्कूल वैन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आखिर में पिता वैन में बैठकर उसे स्कूल छोड़ने जाता है। ये है बच्चों आज की जनरेशन। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो, बच्चे का वीडियो, जिसमें उसका बाप उसे स्कूल वैन में बिठा रहा है और बच्चा है कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता और वैन में बैठना भी नहीं चाहता। बाप थप्पड़ भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बच्चा है कि मानता ही नहीं। इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद की हुई है। अब आपने देखा। अगला समाचार यह है दर्शकों की, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति बनाई है। उन्होंने तुर्की में सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत भी एक बैलेंस और इलाज का बड़ा वैश्विक केंद्र बन सकता है और भारत को एक बैलेंस इंडिया अभियान शुरू करना चाहिए। इसमें फ्री वीजा एंट्री, एयर कनेक्टिविटी, हर बजट में इलाज, होटल, भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं होनी चाहिए। दरअसल दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कल दुनिया भर के जितने भी गंजे हैं वो तुर्की जा रहे हैं, दरअसल अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो गंजों का जो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्लेन में बैठे हुए तुर्की की तरफ जा रहे हैं और आप ये तुर्की एयरपोर्ट देख रहे हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अजमेर दरगाह पर चढ़ाने के लिए भेजी गई चादर पर रोक लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि जब दरगाह पर ही विवाद है तो ऐसे में उसके लिए चादर भेजना गलत है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पूर्व में भी प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी परंपरा को कायम रखा है, इसमें कोई गलत नहीं है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की, भारत पे ने येस बैंक के साथ मिलकर पे लेटर विद भारत पे नाम की नई एक यूपीआई आधारित क्रेडिट सर्विस लॉन्च की है जो एनपीसीआई द्वारा संचालित है। ये सुविधा ग्राहकों और व्यापारियों को सभी मर्चेंट पॉइंट्स पर आसानी से क्रेडिट लाइन उपलब्ध करवाती है। बिना कागजी कार्रवाई के तत्काल क्रेडिट मिलता है, जिसे रोज खर्च कर 45 दिनों तक ब्याज मुक्त रखा जा सकता है। भुगतान एक मुश्त या 3 से 12 महीने की ईएमआई में भी किया जा सकता है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।